एक आया मुस्लिमा कज़्ज़ाब, तो मैं नबी हूं। वो औरत ने भी दावा कर दिया मैं भी नबी हूं। दोनों में बात हुई कि तू भी नबी हम भी नबी, क्यों ना शादी कर ले। हाँ? तो मक्कार इतने बड़े थे, वो कहने लगे अभी वही नहीं आई है, वही आने दो, पहले पूछ तो ले। वही आएगी, पूछेंगे, बात होगी, तब शादी करेंगे। ये फितना उठा था, हजरत अबू बकर की खिलाफत का जमाना था, मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस फितने का सर कुचल दिया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस फितने को जड़ से खत्म कर दिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान। हजरत अबू बकर के दौरे खिलाफत में हजरत अबू बकर ने भेजा, चढ़ाई कर दी कि जाओ जरा देखो इनकी नबूवत कैसी है। हाँ जाओ तो जरा। और जब भेजा ना सहाबा को, और सहाबा में कौन थे? हजरत खालिद इब्ने वलीद जैसे सहाबी। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। जब मैदान में कदम रखे तो बादल के छक्के छूट जाए, अगर जो मैदान में कदम रखे तो मालूम है बातिल को पसीना आ जाए, अगर जो मैदान में कदम रख दे तो बातिल का पित्ता पानी होकर ले जाए। ये खालिद इब्ने वलीद है, ऐलान करते तो कहते आओ कौन है जो सैफुल्लाह से मुकाबला करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। ओ लोगों, तुम्हें बॉलीवुड बहुत याद है, तुम्हारे असली हीरो ये हैं जिनका नाम है हजरत खालिद इब्ने वलीद। जोर से कह दो और जोर से बोलो, तुम्हारे असली हीरो है हजरत खालिद इब्ने वलीद, जिन्होंने अपनी जिंदगी में न जाने कितनी जंगें लड़ी, मगर जिस जंग में कदम रख दिया खुदा की कसम खालिद ने वो मैदान अपने नाम कर दिया। ये हैं खालिद इब्ने वलीद, ये हैं हजरत खालिद। जलसे में आने वालों, इस्लाम का वो हीरा, वो कोहिनूर हीरा जिसका नाम खालिद इब्ने वलीद है। बहादुरी में मैंने दुनिया को पढ़ा, मगर खुदा की कसम हजरत खालिद का सानी मुझे आज तक बहादुरी में नजर नहीं आता। ये उलमा बैठे हैं, और आज आपसे भी मैं कह रहा हूं, डंडा ठोक की बात सुन लें। अगर आपसे कोई पूछे कि पूरी दुनिया का सबसे बहादुर इंसान बताओ, तो आंखें मीच के हजरत खालिद का नाम लो। कह दो ना सुभान अल्लाह। अरे अपने बच्चों को किस्से सुनाना यार, ये जो मैं आपको बता करके जा रहा हूं, नाम ले देना हजरत खालिद इब्ने वलीद, बड़े जंगजू, बड़े जिद्दी किस्म के सहाबी, जिस मैदान में कदम रखे कभी वापस नहीं आते जब तक के अपने नाम नहीं कर लेते। सुभान अल्लाह। एक जंग में तो आपने 8 तलवारें तोड़ी थी। कितनी कितनी? 9? चलिए 8 या 9, मुझे 8 का ध्यान है। 8 तलवारें या 9 तलवारें तोड़ी थी एक जंग में। कितनी? 8 या 9। अब जरा गौर करें, आज तलवार उठ नहीं पाएगी सही से, सही बता रहा हूं मैं। चलाना तो दूर की बात, वो वाली तलवार, अब ये तलवारें थोड़ी हैं, अब तो चकइयां हैं जरा जरा सी। मैं सही बता रहा हूं? अरे भाई, उनके वजन होते थे शेरों के हिसाब से। उस तलवार को जरा चला के दिखाना। लेकिन खालिद इब्ने वलीद, अल्लाह की कसम, उस शेर का नाम था, उस मर्द मुजाहिद का नाम था कि जब हाथ में तलवार आती ना तो वो भी खालिद के हाथ में टूट जाती। यार बाजुओं में क्या ताकत होगी, सुभान ताकत होगी यार खालिद के बाजू में, अल्लाह की कसम। मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ भाई उनका, सही बता दूं, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ। और मैंने तो जिंदगी में इरादा किया, इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर मेरा ये इरादा पूरा किया, एक बार उनके मज़ार पर हाजिरी दूंगा और इंशाअल्लाह पूरा कुरान उनकी कब्र शरीफ पे बैठ करके तिलावत करके आऊंगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, और मैंने ये नियत आज नहीं की है, ये मुझे नियत की हुई तकरीबन सालों हो गए। तो महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा सेठ है, वो मुझे बेटा मानता है, वो भी बहुत बड़ा आशिक है हजरत खालिद इब्ने वलीद का। कहने लगा मुफ्ती साहब दोनों चलेंगे। मैंने कहा इंशाअल्लाह चलेंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह करे कि आप भी जाएं, हजरत खालिद के किस्से सुनाया करो।
तुमने अपने बच्चों को हीरो हीरोइन के किस्से सुनाने शुरू कर दिए, क्रिकेटरों के किस्से सुनाने शुरू कर दिए। तुम्हारी कौम, तुम्हारे बच्चे तभी तो बुज़दिल हो गए। आज हक बात कहने से डरते हैं, आज हक बात के लिए निकलने से डरते हैं। और मेरे भाई जरा कान खोल करके सुने, अपने शहजादों को सहाबा के किस्से सुनाया करो कि तुम्हारे बच्चे ताकि जवान हो तो उन्हें पता चले ये जवानी दुनिया की वफा के लिए नहीं है, ये जवानी मोहम्मद पे कुर्बान होने के लिए है। सुभान अल्लाह लाजवाब, सुभान अल्लाह। हजरत खालिद इब्ने वलीद, आए हाय सुभान अल्लाह, ये जब ईमान न लाए थे, ये तब भी इतने जिद्दी थे। जंगे ओहद में जो पाशा पलटा था ना, वो इन्हीं का मेन रोल था। जी जी, ये जंगे ओहद में, अच्छा आप इतनी खामोश बैठे हो कि जैसे मैं कोई बड़ी हल्की फुल्की बात कह रहा हूँ। पूरी तारीख इस्लाम में इतनी भारी बातें नहीं मिलेंगी जो मैं अब कह रहा हूँ। यार इस्लाम के फैलने की शुरुआत ही यहाँ से हुई है। जी 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 जी, मालूम है आपको, जब 3 लोगों ने कलमा पढ़ लिया ना, तो सीना तान के चलते थे कलमा पढ़ने वाले। एक हमजा, हजरत हमजा, एक हजरत उमर और एक हजरत खालिद इब्ने वलीद। बेशक, सुभान अल्लाह। ये इस्लाम के 3 वो हीरो है, ये इस्लाम की वो तिगड़ी है कि जिसने इस्लाम को घाटियों से निकाल के मैदानों में लाके खड़ा कर दिया था। ये इस्लाम की वो तिगड़ी है कि जिसने अपनी हैबत रोम और ईरान की फसीलों पे बिठा दी थी, जिसने अपनी धाक रोम और ईरान के एम्पायरों पे बिठा दी थी। ये वो तिगड़ी है जिन्होंने आधी दुनिया पे इस्लाम का परचम लहरा दिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह लाजवाब। कितने नाम बताए मैंने, जरा जोर से बताओ। 3। एक आदमी खड़े होकर जरा बताओ कौन कौन से तीनों नाम। एक आदमी, कोई भी खड़े हो जाओ, कोई भी नौजवान, कोई भी बच्चा, कोई भी बूढ़ा, एक खड़े हो जाओ। अरे मत शर्माओ, कब तक शर्माओगे? हाँ हाँ, उमर हजरत उमर, अल्लाह सलामत रखे। हंस, सुभान अल्लाह। हंस क्यों रहे हैं? अरे उसकी बहादुरी को दाद दो, कम से कम खड़े होकर बता दो। बहुत बड़ी बात है, बहुत तुम्हारे हिम्मत का लिए काम। डूब के मरने की जगह नहीं है कि मैंने तीनों नाम बताए और आप मुंह देख के हंस रहे हो। यहाँ खड़े होना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। याद था उस नौजवान को, मगर खड़े होने पे आदमी कुछ भूल जाता है। समझ रहे हैं आप? हाँ, मैं शादी के हवाले से कुछ बातें करूंगा, कभी तारीख के हवाले से मेरी तकरीर सुनना, इंशाल्लाह रोंग पे खड़े ना हो जाए तो। आपने इस्लाम की तारीख को पढ़ा कहाँ है? तुम्हें तो फुर्सत ही कहाँ बॉलीवुड से, तुम्हें तो फुर्सत कहाँ हीरो हीरोइन से, तुम्हें तो फुर्सत का दुनियादारों से। तुमने अपने हीरो को पढ़ा कब है? ये 3 वो है कि जिन्होंने कलमा पढ़ा तो अल्लाह की जमीन पे इस्लाम का झंडा बुलंद हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन तीनों को याद रखा। जो लोग हिजरत करके हबशा चले गए थे, हजरत अबू सलमा वगैरह, जब सुना ना कि हजरत हमजा ने कलमा पढ़ लिया, उमर ने कलमा पढ़ लिया, तो कहा अब चलो मक्का वापस। का है क्यों? का अब डर का है, अब तो उमर हमारा है। सुभान अल्लाह, सुभान हाय सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। अब याद रहेंगी ये बातें कि नहीं? इंशाअल्लाह। हमारे 3 स्टार कौन है जिनके मैंने नाम बताया? हजरत अमीर हमजा, हजरत उमर इब्ने खत्ताब, हजरत खालिद इब्ने वलीद। याद रहेंगे कि नहीं? आज जो फिल्मों में तुझे बहादुरी दिखाते हैं ना, वो झूठी है, जो मैं बता रहा हूँ ये सच्ची है। आज दिखा रहा है कि हीरो 5 मंजिल से कूद गया। जी, आज दिखा रहा है कि हीरो ने 50 को अकेले नहीं मार लिया। 50 को मारना तो दूर की बात है, 50 कदम चल के तो दिखा दे तो तेरी सांस फूल जाएगी। तू अपने आप को हीरो कहता है? हाँ? अभी एक हीरो को किसी ने मारने की धमकी दे दी है, मुंबई से ना निकल जा बाहर। सब समझ रहे होंगे आप? मारने की धमकी दी है, फिल्म में से बाहर नहीं निकल रहा है। कहता है हीरो, मैं बताऊं तुझे इस्लाम का हीरो नाम है खालिद इब्ने वलीद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा जोर से बोलो, जरा जोर से।
और जोर से। सुभान अल्लाह। और अब अगर आपको पता चले कि असल हीरो ये है तो मजमे से खड़े होकर नारा भी लगा देना। हजरत खालिद की जंग है ईसाइयों से, इधर इस्लामी लश्कर है, उधर ईसाइयों का लश्कर है। रात का आलम है, सुबह को जंग होना है। ईसाइयों के लश्कर में जग जगह है, लोगों इस्लामी लश्कर में जग जगह को सो गए, लेकिन एक इस्लामी लश्कर के आसपास घूम के खेमों का पहरा दे रहा है। अरे क्या बात है। मुसलमानों का कमांडर इन चीफ है खालिद इब्न वलीद। बेशक। कौन है कमांडर इन चीफ? खालिद इब्न वलीद, इस्लामी बटालियन का जो सिपाह सालार आजम है। तो कौन है? खालिद इब्न वलीद। जोर से बोले। आज याद करा के जाऊंगा, और अगर चले जाओ मेरी तकलीफ से मुझे कोई टेंशन नहीं, ठीक है। मेरी तीसरी तकरीर हो रही है, यहां मुझे बताया जा रहा जी। एकता भी। मगर ये मत सोचना 2 बार इन्हें सुन लिया। जो 2 बार सुना है वो अब नहीं सुनोगे इंशाअल्लाह। एक गांव में 76 तकरीर हो गई मेरी। हाँ, लक्ष्मीपुर गांव है, जिला बदायूं में। तब भी लोग इतने शौक से सुनते हैं। 77वीं जिस दिन होगी तो इससे ज्यादा मजमा होगा इंशाअल्लाह। हाँ, तो ये बात आगे बढ़ाऊं, बतलाऊं या यहीं रोक दूं इसे? बताइए हजरत। बतलाऊं या इजाजत है? जी हजरत। टाइम अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे तुम्हारी रगों में जो खून जम गए वो तुम्हारे इशारों को सुन के चलने लगे। आमीन। अल्लाह करे चलने लगे। जी जी, जम गए खून, जम नबी के नाम पे तुम्हें वो नहीं आता गुस्सा। नबी के नाम पे तुम्हें अगर की नामूस पे अगर जो है वो उंगली उठाई जाए तो तुम्हें बुरा नहीं लगता। अभी कोई तुम्हारे भैया को, तुम्हारे अब्बा को कोई गाली दे देना तो मरने मारने तैयार हो जाता है। अगर जब नबी की बात आती है ना तो चुप्पी नहीं टूटती। ईमान कहाँ है? तेरी रगों का खून कहाँ है? और सुन, ये जो रूह खून तोड़ता है रगों में, ये सदका है मदीने वाले मोहम्मद का। ये सांसें जो लेता है ये सदका है मदीने वाले मुस्तफा का। ये जो लुक़मे खाता है ये सदका है मदीने वाले मुस्तफा का। ये जो पानी के घूंट पीता है ये सदका है मदीने वाले मुस्तफा का। ये जो रातों को नींदों में सोता है ये सदका है मदीने वाले मुस्तफा का। जवानी है मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। जब बात आए नबी की तो यार कह दिया कर खड़े होके, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, होगा ना हमसे कभी हरगिज़ नबी का जाहो जलाल देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, क्या बात है, लाजवाब। जब जंग होती थी पहले तो आज जैसी जंग नहीं होती जैसे आज जंग होती है। आज जंगी होती है, उधर से अमेरिका का मिसाइल आ रहा, उधर ड्रोन आ रहा उसका, इधर से इसका लड़ाका विमान जा रहा, समझ रहे हैं आप? है? अब ऐसी लड़ाई हो रही है, बैठे बैठे बटन दबा दिया। पहले ऐसी नहीं थी, पहले जिगर गुर्दे वाले जाते थे। अब लड़ाई होती है, खुद बैठा हथियार लड़ने जा रहा है। अरे ऐसी है कि नहीं है? नया तो ये हो कि भाई मैं बात आपको गलत बता रहा हूं, खुद बैठा यहाँ रूम में बटन दब रहा है। लेकिन पहले हथियार वाली वो नहीं थी, पहले थी जिगर और गुर्दे वाली। हाय हाय। खुद जाना होता था खुद। इधर लश्कर इस्लाम है, इधर लश्कर आदा है, जी जी। ईसाइयों की फौज पड़ी है। उनकी फौज में एक पहलवान को लाया गया था, जिसकी बारे में यह आता है कि उस वक्त दुनिया अरब व अजम में उसका कोई मद्दे मुकाबिल नहीं था। इतना जबरदस्त और खतरनाक पहलवान था। और लंबा तलंगा। कहने लगे अगर तूने का तेरा एक ही काम है, तवज्जो करे, उससे पहलवान से कहा तेरा एक ही काम है, जब जंग होगी, जंग के दौरान तुझे खालिद इब्न वलीद का मर्डर करना है, खालिद इब्न वलीद को मारना है। अगर खालिद इब्न वलीद को तूने मार दिया, उनका मर्डर कर दिया, तो हम मैदान जीत सकते हैं। अगर खालिद जिंदा रहा तो मैदान को जीतना नामुमकिन है। जी जी जी। अरे क्या बात है, बहुत खूब, लाजवाब है। खालिद जंग में जिंदा है तो जंग को जीतना नामुमकिन है। तेरा एक ही काम है, तू बहुत पहलवान है। तो कहता अरबो अजम में मेरा कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। तो कहता मुझसे कोई पंजारा ही नहीं कर सकता। तो कहता मुझसे कोई तलवार जनी नहीं कर सकता। तो कहता कि मुझसे कोई नेजा नहीं चला सकता। तू बड़ा पावरफुल पहलवान है, कई लोग मिलकर भी तेरा मुकाबला नहीं कर सकते। कई किलो की वजनी तेरी तलवार है, अगर तूने खालिद इब्न वलीद का सर काट दिया
तुझे इतना इनाम देंगे तेरी 7 नस्लों से खत्म नहीं होगा। यार इनाम के चक्कर में आया कल खालिद इब्न वलीद। और पता उस वक्त हजरत खालिद की उम्र कितनी थी? बता दूंगा, इजाजत हो तो? जी बता दूं कितनी उम्र थी? 54 साल। कितनी? 54 साल। समझ रहे हैं? 54 साल। आज अगर 54 साल उम्र हो तो कम ही लोग ऐसे हैं जो बगैर सहारे के ठीक ठाक चल रहे हैं। जी 54 साल में सहारे की जरूरत है। जी हजरत, यही बात। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना मेरे भाइयों? सही बात। हम तो अभी यहाँ 35 में ही पढ़े, हमें तो ये लगता है कि हम पता नहीं 54 तक हमारा क्या होगा। अब जो जनरेशन आ रही है वो और कमजोर आ रही है। ये 54 वाले कुछ हैं भी कामयाब। अब जो नया आ रहा है ना, नया कंची कमल, जी जी, क्योंकि ये जो अब 54 साल वाले हैं इन्होंने दूध मट्ठा गुड़ पिया है, गुड़ खाया, मट्ठा पिया, दूध पिया, घी खाया है। और ये अब जो कंची आ रही है, पोपस, गोलगप्पे, कुरकुरे। मैं गलत कह रहा हूं? मुझे बताएं आप। यही बात है। टॉफी, चॉकलेट, क्या होगा इसमें? लीवर खराब। लीवर खराब हो जाए। और लीवर ही मेन चीज है। बोलो जी। तो ये जो जनरेशन है ये नहीं होगी काम की। बच्चों को रोको इन चीजों से, समझ रहे हैं आप? ओरिजिनल चीजें खिलाओ, डांट डांट के रखो, इन्हें समझा के रखो। ये जो 10 रुपया 20 रुपया हमारी बहनें हाथ में दे देती है, बच्चे ने 20 रुपया ना दुकान पे पहुंचा, पोपत गोल और ये फलाना और ढमका खा लिया, मालूम है हाथों में खराशा हो जाती है, बच्चा जवान होने से पहले बूढ़ा हो जाता है। सही बात। फिर शुगर है, ब्लड प्रेशर है, फिर ये हार्ट है, ये है, वो है। यार पहले ही जब तुमने जड़ खराब कर ली तो कंची तो खुद ब खुद सूखेगी ना, है ना मेरे भाई? 54 साल की उम्र है तुम्हारे स्टार की। कितनी? 54 साल। और 54 साल की उम्र में सिपा सलारे आजम बना हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो ना सुभान अल्लाह। आज का फौजी 54 साल का फौज में नहीं रखा जाता, उसको निकाल दिया जाता, रिटायर कर दिया जाता। फौजी को नहीं रखा जाएगा 54 साल, क्योंकि 54 साल में वो क्या करेगा भाई? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हजरत खालिद इब्न वलीद को 54 साल में फौजी ही नहीं रखा गया, बल्कि फौज का कमांडर बनाया गया। सुभान अल्लाह। यार जरा जोर से बोलो। मैं तो बातें बहुत आ रही है जहन में कि मैं बतला दूं हजरत खालिद के ताल्लुक से, क्योंकि मैं हजरत खालिद का बहुत बड़ा आशिक। सुभान। लेकिन महफिल शादी की है, फिर बताऊंगा इंशाल्लाह। थोड़ी सी बात बता के जरा आगे बढ़ो। अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? बात पूरी कर दूं कि नहीं कर दूं? सलामत रखे। शादी के प्रोग्राम में इतना मजमा, कारी हसनैन साहब देखें, माशाल्लाह जलसा बहुत कामयाब है। हमारे कारी साहब बड़ी मोहब्बतें करते हैं माशाल्लाह ये हमसे, सब लोग। और इनकी मोहब्बतें हैं कि मैं हाजिर आ गया। कल एमपी में तकरीर करना है, परसों फिर एटा, फिर बिहार, बड़े लंबे लंबे सफर हैं। जी सही बात। हाँ, रात था हरिद्वार। जी जी साहब सुनिए। हाँ, बड़े सफर करके तकरीरें करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये मोहब्बतें हैं इन लोगों की। ये मत समझना कि मुफ्ती गुलफाम बड़े जल्दी आ जाते हैं, बुला लेते हैं, ये इनका करम है। बुला लेते हैं फोन करके, इतना बड़ा बिजी शेड्यूल है मेरे भाइयों। हाँ, और हमने बगैर खाना खाए आपके सामने हाजिर भी आ गए। यार शेरों की जब तारीफ पढ़ लें तो खुद भी तो शेर होना चाहिए ना। बिना खाए आवाज का ये आलम है, तो खा के आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। बताइए आप। अल्लाह का शुक्र है। हाँ, न तेगो तीर पे तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा है तो उस सादा सी काली कमली वाले पर। सुभान अल्लाह। नौजवानों अच्छा लग रहा ना? अब मैं तुम्हारी तारीफ पेश कर दूं। आज के बाद निकाल लेना अपने मोबाइल से इन हीरो की पिक्चर है और हीरो की बातें, हीरो के शॉट, इसलिए कि तेरा असली हीरो वो है कि मैं जिसकी आज तारीफ पढ़ रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है तेरे असली हीरो और तेरे असली स्टार। सुन लो जरा मेरी बात। 54 साल की उम्र है, इधर इस्लामी लश्कर का पड़ाव है, और इस्लामी लश्कर का कमांडर इन चीफ कौन है? खालिद इब्न वलीद। बात याद रखना चाहिए, तभी मजा आता। इधर से पहलवान है,
वो मार तमाम उसको रोक रहे हैं। कहने लगा भाई मुझे सुबह की बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे अभी रात में छोड़ना। मैं रात में खालिद, मेरा काम सिर्फ खालिद का काम तमाम करना है ना। हाँ बस तेरा यही काम है। तो कहने लगा मैं अभी कर देता हूं, मैं घुस के मारूंगा, इस्लामिक कैंप में घुस जाऊंगा, मैं नहीं डरता किसी से। और जहां खालिद का खेमा होगा अंदर घुस के मारूंगा। कहने लगे इतना भी खालिद को तू कमजोर न समझ। कहने लगा अभी तुम मुझे नहीं जानते हो, मेरी पावर को नहीं जानते हो, तुम डर गए खालिद से, तुमने किससे सुन रखे हैं, तुम्हारे दिल में होगी खालिद की हैबत, हम नहीं डरते, हमें जाने दो। सुबह का इंतजार कौन करेगा, हमारा टाइम बहुत कीमती है, इनाम तैयार रखो, रात ही रात में कैंप में घुसूंगा और खालिद का काम तमाम करके आ जाऊंगा। सबों ने कहा जब नहीं मानता और तुझको बर्दाश्त नहीं होती तो जब वो है इस्लामी कैंप, वहां खालिद होगा। हाथ में तलवार ली निकल गया। आधी रात का आलम, चंद सिपाही जागते थे, पूरी फौज सोती थी, चंद जागते थे, बस चंद वो तरह पहरा उड़ा देते थे। सोना जरूरी था, सुबह को जंग करना है। तो चंद सिपाही इस्लामी लश्कर में जाग रहे हैं, और चंद में भी जो जाग रहे वो अंदर थे कैंपों के, और कैंपों के बाहर एक सिपाही पहरा दे रहा था। सुभान अल्लाह, अकेला तने तनहा। कमांडर का जो खेमा होता था वो बीच में कहां होता था? अरे हिफाजत की वजह से उसको बीच में रखा जाता ना, ताकि कोई हमला ना हो जाए। कहां रखा जाता उसका खेमा? बीच में। हजरत खालिद का खेमा है बीच में, सारे खेमों के बीच में कमांडर इन चीफ का खेमा। लोगों जरा गौर करो, एक सिपाही है जो खेमों के बाहर चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। आधी रात का आलम था, ये पहलवान आया, इसकी मुलाकात इस सिपाही से हो गई। कहने लगा कौन का जानता नहीं है? इस्लामी सिपाही हूं, पहरा दे रहा हूं। क्या तुम मुझे जानते हो? इस्लामी सिपाही ने कहा जानते नहीं, बता दे कौन है। कहने लगा मालूम है तुझे मैं अरबो अजम का माना हुआ पहलवान हो, मेरा कोई मुकाबला नहीं रखता। मुझे खालिद के बड़े मैंने किस्से सुने हैं, खालिद बिन वलीद की बड़ी तारीफ सुनी है, खालिद बिन वलीद के बड़ा हवा बैठा रखा है। आज मैं खालिद से लड़ना चाहता हूं, बता तेरा खालिद कहां मिलेगा, बता कहां मिलेगा। उस सिपाही ने पता क्या जवाब दिया? जब लौट के वापस चला जा, तुझे अपने कांधों पे सर भारी नजर आ रहा? ये तारीख की किताबों में इस तरह के जुमले होते ही, अपनी तरफ से नहीं बोला मैंने, ये जुमले होते हैं लिखे हुए। तुझे अपना सर भारी नजर आ रहा है क्या अपने कांधों पे? मतलब समझ गए इसका? नहीं समझ गए? यानी इसे उतरवाना चाहता है क्या? कहने लगा तू मुझे जानता नहीं, एक झटके में खालिद का काम तमाम कर दूंगा। इस तलवार को तो जानता है, इसका रोकने वाला भी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। सिपाही ने कहा माई का लाल पैदा नहीं हुआ, लेकिन जिसका नाम सुन रहा ना, उसका नाम सुन के अच्छे अच्छों के तहबंद गीले हो जाते हैं जी। जिसका तू नाम ले रहा है। कहने लगा बता, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि तुझसे मुंहजोरी करूं, जल्दी बता खालिद का खेमा किधर है, अंदर घुस के मारूंगा। सिपाही ने कहा इतनी ही बेकरारी, सुबह होने देते, जंग का नक्कारा बजता तो मैदान जंग में जमाना देखता तेरी बहादुरी को। कहने लगा रही सुबह का इंतजार मुझसे नहीं हो सकता, खालिद का खेमा बताओ, खालिद का खेमा बताओ, खालिद का खेमा बताओ। तो पता है उस सिपाही ने क्या जवाब दिया? अरे शेर अंदर छिपके नहीं बैठा करते, अरे शेर तो बाहर घूमा करते हैं। खालिद खेमे में नहीं मिलेगा, बल्कि खालिद खेमे के बाहर मिलेगा। कहा कहां मिलेगा? कहा जो तेरे सामने खड़ा है यही तो खालिद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेरे जो सामने खड़ा है यही तो खालिद है। कहा तू खालिद है? बड़ा नाम सुना था। हाँ हाँ मैं खालिद हूँ। अल्लाह अल्लाह इतना सुना तो थोड़ी देर के लिए इस पहलवान की जंगजू की बोलती बंद हो गई। हजरत खालिद ने कहा अरे बोलता क्यों नहीं? कहा जैसा सुना था वैसा ही देख लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक वाकई तुझी को खालिद होना चाहिए।
लेकिन मेरा मुकाबला नहीं कर सकेगा फिर भी खालिद। कहो ना तुझे चाहिए, तेरा काम वाकई खालिद वाला है? ये है असली हीरो। हाय हाय हाय, फौज सो रही है, अकेला दे रहा पहरा जी। का फिर मिटा ले दिल की हसरत। हजरत खालिद ने फरमाया तुझे मौका भी देता हूं, तलवार नहीं निकालूंगा। क्योंकि जब खालिद की तलवार निकलती है तो फिर देर नहीं लगती है जी जी। फिर तुझे मौका नहीं मिलेगा हसरत निकालने का, दिल की दिल में रह जाएगी हसरत, इसलिए मौका दे रहा हूं, निकाल ले हसरत। हाय हाय यार, कब बोलोगे सुभान अल्लाह? कहा मेरी तलवार मयान में है, इसे नहीं निकालूंगा। अगर मेरी तलवार मयान से बाहर निकल गई तो तेरी हसरतों का खून हो जाएगा, बिजली चमकने से पहले तेरा काम हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं निकलेगी, निकाल हसरत जी जी। लाल बनियान वालों पूरी बात सुन लो, अल्लाह सलामत रखे। अरे जाने का नहीं है, ये बात पूरी सुनो आप, मेन चीज तो रह गई है ना, खत्म तो नहीं करना तकरीर अभी, इसलिए टाइम। अच्छा 45 मिनट हो गए बोलते बोलते जी, माशाल्लाह। 14 मिनट और हो गए तो 1 घंटा हो जाएगा, और शादी की तकरीर 1 ही घंटा होती है भाई। ये जलसा थोड़ी है भाई आवाम का, ये तो शादी की तकरीर है, 1 घंटा बहुत होती है, 60 मिनट। अल्लाह सलामत रखे आपको, और इतना खचाखच मजमा आप देख रहे हैं जी जी इंशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अच्छा आप आए हो तो मैंने आपका आना कोई एक आदमी नहीं कह सकता यार गए तो थे मजा नहीं आया यार, कीमत वसूल हो रही है कि नहीं हो रही है जी। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कहने निकाल ले हजरत, मेरी तलवार मयान में निकल गई तो हजरत हजरत ही रह जाएगी। कहने लगा नाम जैसा सुना था वाकई उससे बढ़ के देख रहा हूं। अगर ना तू अपना नाम भी ना बताता ना और मुझसे पूछता कि मैं कौन हूं, तो मैं खुद कह देता कि तू ही खालिद है। सुभान अल्लाह। ये जिगरा मैंने तेरा ही सुना है, मगर फिर भी मुझसे मुकाबला ना कर सकोगे। मैंने 54 साल की उम्र हजरत खालिद की, यार ये कहाँ अरबो अजम में इसका मुकाबला नहीं। इतना भारी भरकम तलवार को गुस्से में चिंगार निकाली, चीखा, और चीख करके जो इसने अपनी तलवार को पूरी जोर से दोनों हाथों से हजरत खालिद की गर्दन पे मारा। हजरत खालिद की फुर्ती का ये आलम था, इसने तलवार मारा, पलक झपकने से पहले इसने तलवार मारा, उससे भी पहले हजरत खालिद जमीन पे बैठ गए। सुभान अल्लाह। इसने ऐसे ना इस तरीके से मारा ना तलवार पूरी ताकत से कि एक ही बार में काम तमाम कर दूंगा। हजरत खालिद पलक झपकने से पहले जमीन पे बैठ गए। जब आप जमीन पे बैठे तो तलवार का वार खाली, और जब तलवार का वार खाली गया ना इस तरीके से, तलवार भारी थी तो तलवार की वजह से खुद भी घूम गया। समझ में आ रही है बात, क्या नहीं आ रही है जी? कोई भारी आप डंडा हाथ में ले लीजिए, पूरी ताकत से मारिए ऐसे करके, तो फिर आपको भी घूमना पड़ेगा, इसलिए कि उसका जो प्रेशर होगा वो आपको घुमा देगा। सही बात, घूम गया। अभी खालिद इब्ने वलीद के सामने इसका सीना था, सामना था, अब पीठ हो गई। जब घुमा तो क्या हो गई? पीठ। हजरत खालिद ने लगाई शेर की सी जम। अरे क्या बात, तलवार नहीं है, खाली हाथ है। हजरत खालिद ने लगाई पीछे से शेर की सी जम, और पलक झपकने से पहले अपने दोनों हाथों में दबोच लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोनों हाथों में दबोचने के बाद हजरत खालिद ने जब हाथों को तंग करना शुरू किया, अपने हाथों को कसना शुरू किया, 54 साला खालिद इब्ने वलीद ने दोनों हाथों पे जब जोर डाला तो उसकी पसलियां तोड़ के ऐसे रख दी जैसे कोई बिल्डोजर चला दिया गया। अरे क्या बात है, लाजवाब लाजवाब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय, रीढ़ की हड्डी से पसलियां मिला दी। जी जी, हाय 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 हाय, इसकी हड्डियां बोलती जा रही थी, ये कहता जा रहा था खालिद तेरी 54 साल उम्र का ये आलम है तो तेरी जवानी का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, जरा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाइयों, अल्लाह सलामत रखे आपको।